जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चतरा में। कहाँ पे? चतरा घना वनावरण वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के चतरा जिले में घना वनावरण वाला जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नाम से संबोधित किया था? ऑप्शन ए उत्तरी देश, ऑप्शन बी मुंडा पाहन, ऑप्शन सी कुकुटलाद, ऑप्शन डी आठवीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नाम से संबोधित किया था? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं के नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आठवीं आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं, क्या चीज़? आठवीं के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? ऑप्शन ए पर्मियन कल्प, ऑप्शन बी कैम्ब्रियन कल्प, ऑप्शन सी डेवोनी कल्प, ऑप्शन डी कार्बनी कल्प। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा? तो डेवोनी कल्प आता है। कौन सा? डेवोनी कल्प। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी डेवोनी कल्प आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सिल्यूरियन कल्प के बाद डेवोनी कल्प आता है। अगला प्रश्न है, संथाल के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर था। ऑप्शन ए मेजर जनरल लायड, ऑप्शन बी मेजर जनरल डायर, ऑप्शन सी मेजर जनरल हैलीडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संथाल के विद्रोह को संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो मेजर जनरल लायड ने। किसने? मेजर जनरल लायड ने। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल लायड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संथालों के विद्रोह को दबाने में मेजर जनरल लायड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 1693 ईस्वी में पोरहाट, कहाँ पे? 1693 ईस्वी में पोरहाट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सिंधिया राजपूतों द्वारा, ऑप्शन बी चौहान राजपूतों द्वारा, ऑप्शन सी राठौर राजपूतों द्वारा, ऑप्शन डी नागवंशी शासकों के द्वारा। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 1693 ईस्वी में पोरहाट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 1693 ईस्वी में पोरहाट राज्य की स्थापना राठौर राजपूतों के द्वारा, किसके द्वारा? राठौर राजपूतों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी राठौर राजपूत आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1693 ईस्वी में पोरहाट राज्य की स्थापना राठौर राजपूतों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनकली खां को पलामू का फौजदार किस शासक ने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मनकली खां को पलामू का फौजदार किस शासक ने नियुक्त किया था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मनकली खां को पलामू का फौजदार किस शासक ने? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मनकली खां को पलामू का फौजदार औरंगजेब ने नियुक्त किया था।
अगला प्रश्न है, पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1572 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1555 ईस्वी में। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पलामू का चेर राज्य 1572 ईस्वी में। कब? 1572 ईस्वी में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1572, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पलामू का चेर राज्य 1572 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग की जेल में जयप्रकाश कब भाग गए? हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश कब भाग गए थे? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1942, ऑप्शन बी 3 जुलाई 1942, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1942, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 1942। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश कब भाग गए थे? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, कौन? जयप्रकाश नारायण कब भाग गए थे? तो 9 नवंबर 1942 को। कब भाग गए? 9 नवंबर 1942 को। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 1942 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को भाग गए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी ढालभूम, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रामगढ़। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड के किस क्षेत्र में? तो पंचेत क्षेत्र में। कहाँ पे? पंचेत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पंचेत आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में कहाँ पे? तो पंचेत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रित किया था? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1843 ईस्वी में। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रण किया था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रण किया था? तो 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 1837 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने कोल्हान पर 1837 ईस्वी में कब्जा किया था या नियंत्रण किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कंपनी के शासन काल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए चेरो विद्रोह, ऑप्शन बी खरवार विद्रोह, ऑप्शन सी चुआर विद्रोह, ऑप्शन डी कोल विद्रोह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड में कंपनी के शासन काल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह कौन सा था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में कंपनी के शासन काल में सर्वाधिक विद्रोह कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी कोल विद्रोह आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में कंपनी के शासनकाल में कोल विद्रोह सर्वाधिक भयानक विद्रोह था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सोनपुरा रियासत है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी खूंटी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड के किस जिले में सोनपुरा रियासत है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कहाँ पे? तो पलामू जिले में सोनपुरा रियासत है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पलामू आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पलामू जिले में सोनपुरा रियासत है। अगला प्रश्न है, इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी सिंचुरा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से कहाँ ले गया था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इस्लाम खान जो है ना, अपनी राजधानी राजमहल से ढाका लेके गया था। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी ढाका आ रहा है,
उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से ढाका ले गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म स्थल भगनाडीह है? ऑप्शन नंबर ए बिंद राय, ऑप्शन बी सिंधु कान्हू, ऑप्शन सी सिंध राय, ऑप्शन डी बिरसा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से किसका जन्म स्थल भगनाडीह है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सिंधु कान्हू का जन्म स्थल कहाँ पे है? भगनाडीह में है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंधु कान्हू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सिंधु कान्हू का जन्म स्थल भगनाडीह है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए मुंडा आंदोलन, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल आंदोलन, ऑप्शन डी चेरो आंदोलन। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ताना भगत आंदोलन। क्या चीज़? ताना भगत आंदोलन 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन के से जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी ताना भगत आंदोलन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के प्रचारू पहाड़ में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा, कौन सा? मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के प्रचारू पहाड़ में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो क्या हो जाएगा? किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के पहाड़ में है। ये कहाँ पे है? तो हजारीबाग जिले में है। अगला प्रश्न है, मादी व गोरडी किस समुदाय के दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी बिझिया, ऑप्शन डी हो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मादी व गोरडी किस समुदाय की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बिंझिया जनजाति। कहाँ? बिंझिया वंशानुगत या बिंझिया जनजाति के। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मादी व गोरडी बिंझिया समुदाय की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की बथुरी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार नामक जनजातियां स्वयं को मानती है। ऑप्शन ए द्रविड़ जाति मानती है, ऑप्शन बी हिंदू राजपूत मानती है, ऑप्शन सी आदिम जनजाति मानती है, ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति मानती है। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की बथुरी, बेदिया, बिंझिया, चेरो तथा खरवार नामक जनजातियां स्वयं को क्या मानती है? तो क्या हो जाएगा? स्वयं को हिंदू राजपूत मानती है। क्या चीज़? हिंदू राजपूत। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हिंदू राजपूत आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बथुरी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार नामक जनजातियां अपने आप स्वयं को हिंदू राजपूत मानती है। अगला प्रश्न है, देनवारी, भोक्ता, मांझी, राउत आदि किस जनजाति की उपजातियां हैं? ऑप्शन ए बेदिया, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी खरिया, ऑप्शन डी मुंडा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। देनवारी, भोक्ता, मांझी, राउत आदि किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो क्या हो जाएगा? खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी खरवार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? देनवारी, भोक्ता, मांझी, राउत आदि जनजाति किस उपजाति की है? तो खरवार उपजातियां है। अगला प्रश्न है, धूमकरिया उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है जिसे कहा जाता है उरांव जोख अप्पा, उरांव अप्पा कमेटी, उरांव सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। धूमकुरिया
कौन? धूमकरिया उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है धूमकरिया को? तो उरांव जोप अप्पा, क्या चीज़? उरांव जोप अप्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए उरांव जोक अप्पा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? धूमकरिया उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है जिसे उरांव जोक अप्पा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की वह जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी संथाल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की वह जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कौन सा? तो उरांव जनजाति में। किसमें? उरांव जनजाति में मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी उरांव आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति में मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को कहा जाता है। ऑप्शन ए विवाह मांझी, ऑप्शन बी जोग मांझी, ऑप्शन सी योग मांझी, ऑप्शन डी संथाल पंडित। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? जोग मांझी कहा जाता है। क्या चीज़? जोग मांझी। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी जोग मांझी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को जोग मांझी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए लोरिकायन से, ऑप्शन बी बीज मैल से, ऑप्शन सी सलहेश से, ऑप्शन डी दीना भद्री से। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोरिकायन से। किससे? लोरिकायन से। लोरिकायन जो है उसमें वीर रस से परिपूर्ण जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए लोरिकायन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी महली, ऑप्शन डी बंजारा। तो साथियों क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? महली जनजाति। कौन? महली जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी महली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोनोंग किस जनजाति में वधू मूल प्रथा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी भूमिज, ऑप्शन डी जो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। गोनोंग, क्या चीज़? गोनोंग किस जनजाति में वधू मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? हो जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है हो। गोनोंग जनजाति, क्या चीज़? हो जनजाति में गोनोंग में वधू मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरी गति ओरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए करैया, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भुमैया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरी गति ओरा के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? गति ओरा के नाम से कौन जाना जाता है? मुंडा जनजाति में। किसमें? मुंडा जनजाति में युवा गिरी क्या है? गति ओरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में युवा गिरी को गति ओरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था?
ऑप्शन ए 1768 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1767 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1770 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1765 ईस्वी में। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1767 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्रकारी, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी नृत्य। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में धुबिया नृत्य को कहा जाता है। किसको? नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी नृत्य आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में धुबिया नृत्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? ऑप्शन ए जोसेफ गलस्टीन, ऑप्शन बी FC हेम्ब्रम, ऑप्शन सी जोसेफ हांसदा, ऑप्शन डी BS मुंडा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य जोसेफ गलास्टीन है। कौन है? जोसेफ गलास्टीन है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए जोसेफ गलास्टीन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में पहला नामांकित विधानसभा सदस्य कौन है? तो जोसेफ गलास्टीन हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए घाटशिला, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी नेतरहाट। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? नेतरहाट प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी नेतरहाट आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से नेतरहाट प्रसिद्ध है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।